हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने त्योहार अच्छे से मनाया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग दिवाली के टाइम ही शूट कर रहे हैं, दिवाली के बाद शूट कर रहे हैं। तो शायद से थोड़ा बहुत क्राउड होगा, आप लोगों को लग सकता है कि आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा वैसे कोशिश तो की गई है कि नॉइज़ कैंसलेशन की पूरी, कि कहीं पे भी आपको कोई समस्या ना हो। तो थोड़ा-सा ध्यान दिए रहिएगा आप लोग। अगर आपको आवाज़ थोड़ी-सी व नॉइज़ आती है, तो उसके लिए हम लोग बहुत क्षमा चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना पढ़े थे हिंदी। क्या पढ़े थे? हिंदी। इसमें हम लोगों ने न्यू टॉपिक शुरू किया था, तत्सम और तद्भव शब्द। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था तत्सम और तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा देखी थी, उसके उदाहरण देखे थे और तद्भव के भी शब्द और उदाहरण देखे थे। कैसे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी और भी कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, कैसे क्या होता है। ठीक। तो तत्सम शब्द का जैसे अर्थ हम लोगों ने देखा था, एक बार रैपिडली देख लेते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ, तत्सम शब्द का अर्थ क्या था? तत्सम का होता है तत् प्लस सम। शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात उसके समान क्या है? संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अनेक शब्द सीधे संस्कृत से उद्धृत किए गए हैं या अवतरित किए गए हैं या लाए गए हैं। ठीक। तो हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा था। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जिसके उदाहरण मैंने बताए थे, अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि बहुत सारे बताए थे। आप लोगों को लिख के भी समझाया था संस्कृत से कैसे प्राकृत हुआ, प्राकृत से कैसे हिंदी में आया। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तद्भव शब्द। तो एक बार तद्भव शब्द की भी परिभाषा देख लेते हैं रैपिडली ही, बहुत जल्दी ही। तद्भव, इसका मैंने संधि उच्छेद किया था, तो इसका था तत् प्लस भव। तत्सम का था तत् प्लस सम, जिसका अर्थ क्या था? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। और तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, विकृत मतलब परावर्तित होकर, चेंज होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं। आप सभी को पता है संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। तो शब्द निकले कहाँ से? संस्कृत से हैं। परंतु प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत में जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? क्या दिया था? उजला, कपूर, सांझ, हाथ। फिर एक मैंने आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया था, जिसमें मैंने एक तरफ लिखा था, याद करिए, संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर हिंदी। तो संस्कृत में था उज्ज्वल, प्राकृत हुआ उज्जल, हिंदी हुआ उजला, कर्पूर, कपूर, कपूर, संध्या, संध्या, सांझ, हस्त, हथ, हाथ। याद करिए, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद आ रहा होगा। अगर नहीं देखा तो इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट देखिए जाके, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द का अर्थ क्या है, कैसे क्या हुआ। तो पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, समझ इस वीडियो में भी आएगा। और वो स्टार्टिंग से है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में छोटा आ से, जिसको आ भी बोला था, अ, छोटा आ से संबंधित शब्द देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखे थे छोटा आ से, अगर आप लोगों को याद होंगे तो क्या थे? अकार, अग्रपद, अज्ञान, अश्रु, अक्षर, ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे देखे थे फर्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में भी हम लोग आ वर्ड से ही रिलेटेड देखेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बड़ा आ से देखेंगे रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट है हम लोगों का अम्लिका। क्या है? अम्लिका। अम्लिका का होता है इमली। क्या है? इमली। यह संस्कृत से आया है, इसको तत्सम रूप में जाना जाता है, अम्लिका को तद्भव के रूप में इमली के तरह पढ़ा जाता है। ठीक। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ समझने की वो भी नहीं है। अम्लिका, इमली, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार अगर इसको देख भी लेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, तो भी आप लोगों को याद होने के चांसेस हैं। एक बार में तो नहीं कह सकते अम्लिका, इमली, क्योंकि आम्रम है, बहुत सारे फलों के नाम होते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 2-3 बार अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, जिसको कहा जाता है कंठस्थ हो जाना, बिल्कुल याद हो जाना, तो वही हो जाएगा। तो अम्लिका का क्या मतलब होता है? इमली। क्या है? अम्लिका का मतलब होता है इमली। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अछवाट। क्या है? अछवाट। जैसे कहा जाता है गाँवों में, यह तो पहलवानों का अछवाट है। क्या है? यह तो पहलवानों का अछवाट है। आप लोगों ने सुना होगा, फिल्मों में कहा जाता है, या बहुत जैसे गाँव में जाइए तो लोग कहते हैं, या तो पहलवानों का अछवाट है, अर्थात अखाड़ा है। तो अखाड़ा, जैसे कक्षा में 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हों, तो कहा जाता है, क्या क्लास को आप लोगों ने अखाड़ा समझ लिया है? क्या कहा जाता है? क्लास को आप लोगों ने क्या समझ लिया है? अखाड़ा। तो अक्षवाट का क्या है? अखाड़ा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हम लोगों के लिए। तो अक्षवाट का क्या है? अखाड़ा।
फिर नेक्स्ट है अग्नि स्थानिका। क्या है? अग्नि स्थानिका। अग्नि मीन्स आग, स्थानिका मतलब स्थान, आग का स्थान। ठीक, परंतु इसको अपभ्रंश करके हम लोगों ने क्या बना दिया? अंगीठी। अब जाड़े का मौसम आ रहा है, कई लोग अंगीठी सुलगाएंगे, अंगीठी के पास बैठेंगे, परंतु शायद से ही कुछ ही लोगों को पता हो इसे तत्सम रूप में कहा जाता है अग्नि स्थानिका। तो अग्नि स्थानिका को हम लोगों ने अपभ्रंश करके क्या बना दिया? अंगीठी। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अपभ्रंश हुआ है हम लोगों की हिंदी के अंदर। अग्नि स्थानिका को अंगीठी बना दिया, चुआट को अखाड़ा बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखिए। अगर जैसे कहीं आ जाए अग्नि स्थानिका क्या होता है, तो आप लोग तुरंत ध्यान आ जाए आप लोगों को कि अंगीठी क्या होता है? अंगीठी। और फिर नेक्स्ट हम लोगों का अच्छे। क्या है? अच्छे। अच्छे मतलब आंख। ठीक, और कई कई जगहों पे एक अच्छा आप लोगों को बताता हूँ, जैसे अच्छी है, ये आंख के पर्यायवाची में भी यूज होता है, और एक साइड से चक्षु और इसके नेत्र। आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, पेंसिल से लिखा है। तो ये दोनों इसके क्या है? पर्यायवाची आंख के। ये दोनों क्या? तीनों हैं। ठीक, जैसे कहा जाता है मेरे अंतर चक्षु खुल चुके, मेरे आंतरिक नेत्र खुल चुके हैं, तो ये तीनों इसके एक तरह से वो भी है आपके, क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द जिनको कहा जाता है। और अगर तत्सम तद्भव में देखना है तो अच्छी का आंख। क्या है? अच्छी का आंख। चक्षु का आंख नहीं होगा, नेत्र का आंख नहीं होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चक्षु का आंख नहीं होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो इसको हटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो जैसे वर्ड होता है आ से, ये आ से आ शब्द वही रहता है, परंतु उसको अपभ्रंश करके बना दिया जाता है। जैसे अग्नि स्थान का था, उसको अंगीठी बना दिया गया, दूसरा वर्ड उसको चेंज नहीं किया गया, उसी को अपभ्रंश करके गलत कर दिया गया एक तरह से। तो चक्षु का आंख नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने पर्यायवाची के लिए बता दिया कि ध्यान रहे आंख का। बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, ट्रेंडिंग रहता है आंख से रिलेटेड, तभी आप लोगों को बता दिया गया। फिर नेक्स्ट हम लोगों का अमूल्य। क्या है? अमूल्य। जैसे लोग कहते हैं हमारा पुत्र तो हमारे लिए अमूल्य है। क्या है? अमूल्य। अमूल्य का मतलब होता है अमोल, जिसका कोई भी मोल ना हो। ठीक, अमूल्य जिसका भी कोई मूल्य ना हो। अमूल्य मतलब होता है अनुपस्थित। ठीक, आप लोग आ से यहाँ ध्यान रख सकते हैं, अनुपस्थित मूल्य, अर्थात जिसका कोई मूल्य ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? अमोल, अमूल्य। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, अमूल्य का क्या है? अमोल। नेक्स्ट हम लोग की अट्टालिका। अट्टालिका। अट्टालिका का मतलब होता है अट्टारी। तत्सम में होता है अट्टालिका, तद्भव में होता है अटारी। आई होप आप लोग समझ होंगे अट्टालिका का क्या होता है? अटारी। नेक्स्ट है हम लोगों का अमरूत। क्या है? अमरूत। इसको तद्भव में होता है अमरूद, परंतु गांव के लोग क्या बोलते हैं? अमरूत। गांव के नहीं, जैसे ओल्ड एज लोग हैं या बहुत से बच्चे लोग भी यूज करते हैं अमरूत। पूछो क्या खा रहे हो, तो कहते हैं अमरूद खा रहे हैं। एक तरह से एग्जाम्पल बताया है आप लोग, कोई ये मत कहिएगा कि सर कैसे बोल रहे हैं अमरूत। ठीक, तो अमरूत नहीं होता, अमरूद होता है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी खा रहे हो, कोई पूछे तो आप अमरूत नहीं अमरूद खाइएगा। ठीक, ये तत्सम होता है, ये तद्भव होता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। असीति। क्या है? असीति, जिसका तद्भव होता है अस्सी। क्या है? अस्सी, जिसका तद्भव तद्भव है अस्सी। असीति है। ठीक, शतक से होता है, शतक कहा जाता है 100 को। ठीक, आप लोगों ने अगर हिंदी में गिनतियां पढ़ी होंगी तो शतक कहा जाता है 100 को, कि विराट कोहली ने लगाया है दोहरा शतक, मतलब डबल सेंचुरी बताए। तो इसी से असीति से ही रिलेटेड, शतक से ही पीछे की गिनतियां होती हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसमें समझाएंगे तो पूरा 1 घंटे का वीडियो इसी पे गिनतियों पे ही चला जाएगा। तो ऐसे याद कर लिए, असीति का होता है 80। क्या होता है? असीति का होता है 80। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। असीति। नेक्स्ट है हम लोगों का अंक। अंक मीन्स होते हैं नंबर, आपको परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक, तत्सम शब्द में। और फिर दूसरा उसको अपभ्रंश करके मित्र कहते हैं कई अंक मिले हैं। ठीक, तो आंक मतलब भी वही चीज, अंक मतलब भी वही चीज, परंतु ये तत्सम है, ये तद्भव है। ये आपका हिंदी में है थोड़ा। जैसे आप लोग रिजल्ट भी ले तो उसमें लिखा होता है पूर्णांक प्राप्तांक। ठीक, पूर्णांक और प्राप्तांक, पूर्णांक मतलब जितने का एग्जाम होता है, प्राप्तांक मतलब जितने आपको उसमें प्राप्त हुए होते हैं। तो अंक से आप लोग जान सकते हैं कितने उसमें नंबर है। और आंक तद्भव है। ठीक, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आई होप सब समझ आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ आए। नेक्स्ट हम लोगों का अर्पण। क्या है? अर्पण। जैसे आरती में हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ है तेरा। अर्पण मतलब किसी को समर्पित करना।
ठीक, अर्पण से ही बना है समर्पण। ध्यान रखिएगा, अर्पण से ही बना है समर्पण, परंतु शुद्ध रूप में ये है। कुछ लोग जल्दबाजी में उसको अर्पण, अर्पण नहीं होता, अर्पण। गौर से सुनिएगा, अर्पण होता है, अर्पण नहीं, अर्पण, अर्पण। हम हम तो सब कुछ अपने प्रभु को अर्पण कर देंगे, अर्पण नहीं, अर्पण होता है। जैसे जो नहीं जानता उसके कहने के कोई नहीं, जब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, वो भी कंप्यूटर पर से, तो आप लोगों को जानना चाहिए अर्पण नहीं, अर्पण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों का क्या है, हम लोगों का नेक्स्ट है अमावस्या। क्या है, अमावस्या। अब अच्छा, आप लोगों से ये भी क्वेश्चन है कि दीपावली किस तिथि को मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर। ठीक, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, जैसे कार्तिक मास होता है, ठीक, इस समय चल रहा है कार्तिक मास, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को, ध्यान रखिएगा, मैंने खुद ही आंसर दे दिया, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। परंतु कुछ लोग उसे कहते हैं अमावस, ज़्यादातर गाँव दादी लोग यूज़ करती है, आज तो अमावस है। क्या है, अमावस, तो अमावस नहीं अमावस्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का तत्सम अमृत। तो अमृत को हम लोग तत्सम के रूप में कहते हैं अमृत। ठीक, वही जो समुद्र मंथन से निकला था। ठीक, तो अच्छा, अमृत के पर्यायवाची आप लोग बताइएगा, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। अमृत शब्द के पर्यायवाची आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक, एक आप लोगों से अमावस्या का पूछा था, वो मैंने खुद बता दिया, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है, जिसको दादी लोग अमावस कहती हैं। ठीक, अमृत का आप लोगों को पर्यायवाची बताना है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोग आज ध्यान करके बताएंगे तो आप लोगों को एग्जाम में भी जरूर ही याद रहेगा। ठीक, दिस इज माई गारंटी। तो अमृत का तद्भव होता है अमीय। ठीक, अमृत का क्या होता है, अमीय। जैसे कुछ लोग कहते हैं चाय ही हमारे लिए अमीय के समान है। चाय किस समान है, अमीय के। तो चाय क्या है, अमृत के समान है। कई लोग जैसे जो चाय के शौकीन होते हैं वो लोग कहते हैं तो चाय है अमीय के समान, मतलब अमृत के समान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अंश, अंश। ठीक, और इसको क्या तद्भव में बना दिया, अंश। ध्यान से सुनिएगा, इसका है अंश, अंश। ठीक, और इसका है अंश। ये आपका सब लोग जानते हैं सलजम वाला सा, ये सपेरा वाला सा। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो उच्चारण तो लगभग लगभग सेम ही आता है, सामने कोई बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आता, परंतु अगर लिखा जाए, ठीक, यह मेरा अंश है, तो आप लोग जान सकते हैं कि किसने तद्भव लिखा, किसने तत्सम लिखा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट था, तभी कर लिया। ठीक, नेक्स्ट है अंगरक्षक। अंगरक्षक मतलब जो रक्षा करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बॉडी गार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से कहते हैं तद्भव के रूप में, अंगरखा, अंगरखा। ये गाँव में यूज होता है कि फलाने अंगरखा रखे ने, अंगरखा मतलब अंगरक्षक रखा है, मतलब बॉडी गार्ड रखा। तो इससे आप लोग इतना भी जान सकते हैं, रखा का मतलब यहाँ पे क्या है, रक्षक। अंग सेम है, देखिए अंग यहाँ भी, अंग यहाँ भी, रखा का यहाँ क्या है, रक्षक। तो अंगरक्षक का क्या है तद्भव, अंगरखा। ठीक, ध्यान रखिएगा, अंगरक्षक का क्या है, अंगरखा। इसीलिए रिपीट बार बार किया जाता है, जिससे आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, वरना इसका कोई भी औचित्य नहीं है कि एक चीज़ को मैं 4 बार रिपीट करूँ। मुझे तो याद ही है, याद आप लोगों को करना है, इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, सपोज दो 1 मिनट का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप लोग समझें। ठीक, आप लोग 3 घंटे की मूवी देखते हैं, तो उसमें आप लोगों ने पूरी मूवी की स्टोरी लिखी थी, हीरो हीरोइन उनके डायलॉग लिखे थे, ये बताइए सबसे पहले। आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, एक भी, आप किसी ने शायद ही लिखा हो, गाने वाने जैसे जो शौकीन होते, बाकी किसी ने नहीं लिखा। आप गाना सुनते हैं, आपको याद हो जाता, आप सुबह सुबह गाना सुन के जाइए, अपने कॉलेज में गुनगुनाने लगते हैं, आप सुनिए अभी, आधे घंटे बाद आपको याद हो जाता। ऐसा क्यों, फिर वहीं पे आ जाते हैं हम लोग, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उसे ध्यान से सुना। अगर आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, सेम टू सेम गाने की तरह। और इसका कोई भी औचित्य नहीं कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अंगरक्षक का अंग रखा है, अमृत का अमीय है, अमावस्या का अमावस है। एग्जाम्पल छोटे छोटे देता हूँ कि जिससे आपको वीडियो में ही ध्यान हो जाए। आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब आप मूवी देखते समय कुछ नहीं करते, 3 घंटे की मूवी के आपको डायलॉग याद हो जाते हैं, तो पढ़ाई क्या चीज़ है। ये तो मुश्किल से 30 मिनट का भी नहीं, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग आ वर्ड के बारे में जितने भी उससे तत्सम तद्भव है, इसके पहले पार्ट में देखे थे, इसमें बच्चे कुछ देख ले, तो मात्र 15 से 15 मिनट लिमिट है, इससे ऊपर का वीडियो नहीं होगा। बस वो है, इसमें भी आप लोग
कहते हैं कि बहुत लॉन्ग है, वीडियो लॉन्ग है। तो चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, तो ध्यान से अब देखिएगा। तो हम लोग अंगरक्षक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार का क्या होता है? अंधियारा। बड़ा अंधियारा है यहाँ, मतलब बड़ा अंधकार है यहाँ। क्या है? बड़ा अंधकार है यहाँ। ये सब असल में जो है डेली यूज़ वाले वर्ड हैं, तो इनमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, आपके आस पड़ोसी, गांव, रिलेटिव्स, कोई ना कोई तो यूज़ करता ही होगा, क्योंकि तत्सम तद्भव हैं, नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। कुछ एक आधे जो होते हैं हाँ टफ है, तो उन पर ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है कि ये आप लोगों को ध्यान ही कर लेना है, इसको लिख लीजिए, ये है वो। बाकी तो नॉर्मली है, आप लोग एक दो बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों की क्लास के बाद ये पूरी पीडीएफ हम लोगों के टेलीग्राम पे पहुंच जाती है, जिससे अगर आप लोग लिखना ना चाहें तो भी आप लोगों को मिल सकती है टेलीग्राम से भी। और अगर मेरा मानना तो है कि आप लोग लिखते ही रहिए। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है हम लोगों का? कंप्यूटर पुर, जिसमें हम लोगों का पुर जो है वो हिंदी में है, और जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से सीधे ज्वाइन होंगे, क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी में, जहाँ चाहे आप लोग डाउनलोड करिए, जहाँ शेयर करिए, उससे कोई भी वो नहीं है, कोई भी प्राइवेसी नहीं है। तो हम लोग कहाँ थे? अंधकार का क्या होता है? अंधियारा। क्या होता है? अंधियारा। नेक्स्ट है अग्रहायण। अग्रहायण क्या है? अग्रहायण, जिसका हम लोगों ने बना दिया अगहन। आई होप, आई थिंक, मुझे अच्छे से तो नहीं याद। अगहन को देवी जी की पूजा की जाती है, बहुत ही घर पे पकवान बनते हैं, एक स्पेशल प्रकार की गोल कुछ डिश बनती है, जिसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो अग्रहायण को हम लोगों ने क्या बना लिया? अगहन। जैसे अग्निस्थानिका को हम लोगों ने अंगीठी बना लिया, वैसे अग्रहायण को हम लोगों ने अगहन बना लिया। ये कुछ अलग लगते हैं, बाकी सब तो जैसे अंगरक्षक है, अंगरखा है, नॉर्मल है, इसमें कोई वो बहुत नहीं। लेकिन अग्निस्थानिका, अंगीठी अभी ऊपर देखा, अग्रहायण, अगहन अभी हम लोगों ने देखा, तो ये थोड़े ज़्यादा ही अपभ्रंश हो गए हैं। तो अग्रहायण का क्या है? अगहन। फिर नेक्स्ट है हम लोग का अद्य। क्या है? अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। क्या है? आज। अद्य अगर आप लोगों ने अनिवार्य संस्कृत पढ़ी होगी, हाई स्कूल इंटर की, हाई स्कूल की ही, नाइन्थ हाई स्कूल में ही आई थिंक अनिवार्य संस्कृत होती, तो अगर उसमें पढ़ा होगा, तो कोई भी आज राहुल स्कूल जाएगा तो वहाँ आज के लिए अद्य यूज होता है। अद्य ये तो सबको पता होगा, अद्य का क्या होता है? आज। क्या होता है अद्य का? आज। आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें कोई भी बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है अग्रणी। क्या है? इसका होता है तद्भव अगाड़ी, मतलब जो जैसे किसी काम को करने के लिए सबसे आगे रहता है, जल्दी रहता है, कि तुम तो बहुत ही अग्रणी व्यक्ति हो। ठीक, मतलब क्या हो? अगाड़ी हो, मतलब बहुत ही आगे रहते हो हर कार्य में। नेक्स्ट है अवघट। क्या है? अवघट, जिसको हम लोग कहते हैं अवघर। क्या कहते हैं? अवघर कहा जाता है। सो जाओ वरना अवघर बाबा आ जाएंगे, आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ऐसा कि नहीं? आई होप सभी लोगों ने सुना होगा ऐसा। तो आज हम लोगों ने अपने आ वर्ड से रिलेटेड जितने भी थे आ वर्ड के, हम लोगों ने समस्त तत्सम तद्भव कंप्लीट कर लिए। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोगों का आया था, उसमें हम लोगों ने देखा। ये हम लोगों का सेकंड पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने आ से रिलेटेड समस्त तत्सम और तद्भव शब्द को कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग बड़ा आ से देखेंगे समस्त तत्सम और तद्भव शब्द। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और बने रहिए हमारे चैनल पे कंप्यूटरपुर पे। तब तक के लिए जय हिंद।